बच्चों, विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में विभिन्न मानों के प्रतिरोध प्रयुक्त किए जाते हैं, जिनमें सामान्यतः कार्बन प्रतिरोध का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें हम रजिस्टर भी कहते हैं। जानते हैं ना रजिस्टर के बारे में? ए रजिस्टर इज अ पैसिव इलेक्ट्रिक कंपोनेंट विद द प्राइमरी फंक्शन टू लिमिट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो बच्चों, अब हम देखते हैं कार्बन प्रतिरोध या रजिस्टर के बारे में। मेरे पास कुछ कार्बन रेजिस्टेंसेस हैं, यहाँ पर मेरे पास कुछ कार्बन रेजिस्टेंसेस हैं जिनके मान कुछ ओम से लेकर कई हजार मेगा ओम तक हो सकते हैं, परंतु ये मान इन पर लिखा नहीं है। फिर इनकी पहचान कैसे करेंगे कि कौन से रजिस्टर का रेजिस्टेंस अर्थात प्रतिरोध कितना है? आइए देखते हैं। अगर आप इन कार्बन प्रतिरोधों को ध्यान से देखें, देखिए आप इसको या इसको देखिए, तो इन पर हमें ये 4 रंगों की रिंग दिखाई दे रही है। तो कार्बन रेजिस्टेंसेस पर विभिन्न रंगों के 4 बैंड या रिंग होती है, जिसे देखिए हम यहां ABCD से दर्शा रहे हैं। पहले 2 जो बैंड हो गए A और B, वो कार्बन प्रतिरोध के सार्थक मान को ओम्स में दर्शाएंगे। ये पहले जो 2 रंग होंगे, 2 रंग के जो बैंड होंगे, वो सार्थक अंकों को ओम्स में दर्शाएंगे। और तीसरा जो बैंड होगा, ये 3rd नंबर पे देखिए C को, ये दशमलव गुणक को दर्शाएगा। और जो चौथा बैंड होगा वो त्रुटि सीमा को बताएगा। इनको हमें लेफ्ट से देखना है। ये 3 रिंग पास पास होगी और चौथी थोड़ी अपेक्षाकृत दूर होगी, जो त्रुटि सीमा को दर्शाएगी। अब देखिए इन पे इनके मानों को हम किस ढंग से बताएंगे। पहला A और B क्या बता रहे हैं सार्थक अंकों को? तो देखिए ब्लैक A और B बताएंगे 0 को, C 10 to the power 0 अर्थात 1, 2। अब ब्राउन पर देखिए, ब्राउन में जो होगा A और B बताएंगे 1, गुणांक भी बताएगा 10 to the power 1। B ब्लैक ब्राउन। अब आया रेड, रेड में ये 2 हो जाएगा और गुणांक में 10 to the power 2। BR। अब O देखिए, ऑरेंज A और B में 3 10 to the power 3, येलो 4 10 to the power 4, ग्रीन हरा 10 to the power 5, A और B बताएंगे 5, ब्लू 6 10 to the power 6, वॉयलेट 7 10 to the power 7, स्लेटी 8 10 to the power 8 और सफेद 9 10 to the power 9 को शो करेंगे। अब इसमें त्रुटि सीमा के लिए जो हमारा जो चौथा बैंड है, 4th बैंड, ये जो चौथे नंबर वाला हमारा बैंड है, ये 4th बैंड जो है, अगर ये सुनहरा है तो ±5% की त्रुटि सीमा है, चांदी है तो ±10%, कोई रंग नहीं है तो ±20%। मान लीजिए आपके पास केवल 3 रिंग है तो उसकी त्रुटि सीमा होगी ±20%। अब देखिए इन्हें हम पहचानने की कोशिश करते हैं। हम यहाँ पर इन मानों को जो हमने देखा है, इसको मैं फिर से एक बार आपको दिखा देता हूँ। इसको याद रखने का सरल तरीका हो सकता है B रॉय ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज येलो, B रॉय ग्रेट ब्रिटेन, B रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। तो B रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। तो जो पहला B होगा वो ब्लैक को बताएगा, दूसरा B होगा वो ब्राउन को बताएगा और तीसरा B ब्लू को, ये ध्यान रखिएगा। और जो BROY B रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, देखिएगा। तो ये 0 से हमारे लेकर 9 तक के अंक हमें इस तरह से याद हो सकते हैं। अब देखिए मैं यहां पर आपको इसकी पहचान करना बता रहा हूं कि कैसे इसकी पहचान करेंगे। बच्चों ध्यान से देखिएगा इसको। देखिए ये रेजिस्टेंसेस पर कलर देखिए आप, और इसको यहां भी देख लीजिए आप ध्यान से। ये देखिए इसमें कलर कोडिंग किया हुआ है। इन कलर्स को आप यहां ध्यान से देखिए। पहला कलर है ग्रीन, दूसरा है ब्लू, तीसरा है ऑरेंज और चौथा है गोल्डन या सुनहरी। अब देखिएगा ग्रीन का, यहां देख लीजिए आप, ग्रीन का हमारा जो A और B का नंबर है वो कितना है 5। तो ग्रीन का हमारा A और B का नंबर हुआ है 5, तो ये हमारा ग्रीन का A हमारा हो गया 5। दूसरा हमारा B कौन है, ब्लू है,
तो ब्लू में बी हमारा ब्लू शो कर रहा है, तो बी में देखिए आप, ब्लू में देखिए कलर, ब्लू देखिए कहां है ब्लू, यस 6 नंबर देखिए आप, ये ब्लू 6, तो ये हो गया ग्रीन और ब्लू, तो ये हो गया 5 और 6, ये दोनों अंक एक के बाद एक लिखेंगे ऐसे। अब तीसरा हमारा रंग है ऑरेंज या नारंगी, तो इसमें देखिए 10 टू द पावर में जाएगा तीसरा, तो ऑरेंज या नारंगी देखने जाएंगे हम, तो ये ऑरेंज और नारंगी में देखिए आप, ये ऑरेंज, ये 10 टू द पावर 3, तो ये हो गया 5 6 इंटू 10 टू द पावर 3। अब देखिए गोल्डन है चौथा कलर, तो गोल्डन है तो हमारा सुनहरा हुआ, तो ये सुनहरा जो है हमारा कितने परसेंट की है, +-5%, तो ये हो गया 56 इंटू 10 टू द पावर 3 +-5%। देखिए ग्रीन का ए शो कर रहा है, ग्रीन का हुआ 5 सार्थक अंक, बी शो कर रहा है ब्लू का सार्थक अंक हुआ 6, और सी जो हमारा दर्शाता है गुणांक को, तो ये कलर है हमारा ऑरेंज, तो ये हुआ 10 टू द पावर 3, और हमारा जो त्रुटि सीमा है वो गोल्डन है, गोल्डन कलर शो कर रही है, जो थोड़ी दूर रहती है, तो ये शो कर रही है +-5% को, तो ये हमारा हो गया 56,000 ओम +-5%, मतलब हम कह सकते हैं इसको 56 किलो ओम +-5%। देखिए आप, ये हमारा रेजिस्टेंस है, इसमें पहला रंग है ग्रीन, दूसरा है ब्लू, तीसरा है ऑरेंज, और चौथा है गोल्डन या सुनहरी रंग। अब देखिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं हम, चलिए। पहले बैंड पर है रंग ग्रे या स्लेटी, दूसरे बैंड पर है रेड, देखिए आप, तीसरे पर है ऑरेंज, और चौथे पर है गोल्डन या सुनहरी। अब देखिए ग्रे में, देखिए ग्रे का हमारा है 8, तो ये ए हमारा हो गया 8। अब रेड में देखिए, रेड का कितना है, बी हमारा हो गया 2, ये हो गया 8 इंटू नारंगी ऑरेंज, ऑरेंज वहीं फिर से देख लीजिए आप 10 टू द पावर 3 है, तो ये हो गया 8 इंटू 10 टू द पावर 3, गोल्डन में हो गया +-5%, ये हो गया 82,000 ओम +-5%, मतलब ये हुआ 82 किलो ओम +-5%। तो इस तरह से हमने इन रेजिस्टेंसेस के मानों को निकाल लिया है। देखिए फिर से, पहला कलर है हमारा ग्रे या स्लेटी, दूसरा है हमारा रेड, तीसरा है हमारा ऑरेंज, और चौथा है गोल्डन। तो जो दो कलर्स की वैल्यू है ए और बी की, सार्थक अंकों को प्रदर्शित करते हैं, इनको सीधे सीधे लिख लीजिए, ग्रे का 8, रेड का 2, और तीसरे कलर को आप 10 टू द पावर में लिखेंगे, तो ये हुआ 10 टू द पावर 3, और ये त्रुटि सीमा चौथा कलर बताएगा +-5%। तो इस तरह से हम रेजिस्टेंसेस की वैल्यू को निकाल सकते हैं।